स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर देखिए, आज का जो टॉपिक है ये बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 10 के 3 लेसन के बारे में, जिसमें 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में बात करेंगे। ये 2 पार्ट का स्टोरी है, तो आज हम लोग पहले पार्ट के बारे में जानेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है द यंग सीगल। देखिए, द यंग सीगल एक ऐसा कहानी है जिसमें अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों किस तरह से सिखाता है आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से प्रेरित करता है, किस तरह से उसे एक ज्ञानवर्धक व्यक्ति बनाता है, किस तरह से उसे काबिल बनाता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जिस तरह हमारे माँ बाप हमारे उंगलियों को पकड़ करके हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें अच्छे संदेश, अच्छे नियम कानून बताते हैं, जिससे हमारा जीवन क्या हो, सुधर सके, हमारा जीवन विकास कर सके और हमें भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इससे बचने के लिए हमारे माँ बाप हमेशा हमें अलर्ट करते हैं, हमेशा हमें सही रास्ते दिखाते हैं और हमें उसी पे चलना चाहिए। इसी पर ये पूरी कहानी बनी है। ये कहानी है एक ऐसे समुद्री चिड़िया की जिसे आप एक बगुला भी मान सकते हैं। हम लोग बगुले का ही उदाहरण लेंगे, क्योंकि यह एक ऐसे बगुले की कहानी है जो समुद्र की लहरों के ऊपर एक पर्वत पे रहता था। यह पर्वत जो था, इसमें एक छोटा सा बोल सकते हैं घोंसला था, जिसमें बहुत सारे बगुले रहते थे। इसमें से द यंग सीगल और उनकी कुछ भाई बहनों का जन्म होता है, जिसे एक बोल सकते हैं कि नर बगुला और एक मादा बगुला दोनों मिलकर इसे जन्म देते हैं। और ये दोनों जो थे, ये अपने बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से करते हैं। जब इनका जन्म होता है, छोटे छोटे ये दिखते हैं, तो इनकी माँ बाप इन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड दुलार करते हैं। इनकी माँ और इनके पिताजी, जो नर बगुला और जो मादा बगुला था, ये दोनों सुबह उठ जाते थे और दोनों जाते थे कि छोटे छोटे मछली या फिर समुद्री जीव को पकड़ करके इनके सामने लाकर फेंक देते थे, जिनसे ये लोग भोजन ग्रहण करते थे और अपना पोषण करते थे। कुछ समय बाद जब ये बगुले बड़े हुए, तो इनके माँ बाप ने इन्हें उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा जब 6 से 7 महीने का, 8 महीने का हो जाता है, 1 साल का होने लगता है, तो उसके माँ बाप उसे बोलने के लिए पुचकारते हैं, उसे बोलने के लिए उत्साहित करते हैं। उसी तरह बगुला अपने बच्चों को उत्साहित कर रहा था कि वो अब उड़ने का प्रयास करे। जिस तरह एक छोटा बच्चा जब 2 से 3 वर्ष का होता है, तो उसके माँ बाप उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं। उसी तरह बगुला उसे सपोर्ट दे रहा था अपने बच्चों को कि वो अब उड़ना सीखे। कुछ समय बाद उनके जितने भी भाई थे, जो यंग सीगल, जो एक बगुला, छोटा बगुला था, उसका जितना भी भाई था और बहन था, वो उड़ना शुरू कर देते हैं। और इससे देख करके यंग सीगल को बहुत अजीब लगता है और वो भी प्रयास करता है कि वो भी उड़ेगा और वो भी उस आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा जो आज उसके भाई बहन छू रहे हैं। जिस तरह वो बहुत कोशिश करने का प्रयास करता है, किंतु उसके अंदर एक डर रहता है, एक बहुत अधिक बोल सकते हैं भयावह रूप आ जाता है जब भी वह उड़ने का प्रयास करता है। जब वो घोंसले से निकल करके पहाड़ों की चोटियों के उस छोर में जाता है जहाँ से उसे उड़ान भरनी होती है, तो ज़मीन की गहराई और समुद्र की लहरों को जो उसके नीचे बह रही थी, उसे देख करके वो डर जाता है और वो वापस आकर के अपने छोटी सी घर में आकर रुक जाता है, छोटे से अपने घोंसले में आकर छुप जाता है और बैठ जाता है। उसकी माँ फिर भी उसे समय पर उसके खाने को पहुँचाती है। उसका पिताजी उसे क्वैक क्वैक करके उसे उठाने का प्रयास करता है, अपनी आवाज़ से उसे हिम्मत देता है कि तुम उठो और तुम उड़ना शुरू करो, तुम डरो नहीं, तुम निडरता से इसका सामना करो और अपने पंख फैलाओ और उड़ना शुरू करो। जिस तरह आज हमारे माता पिता हमें प्रोत्साहित देते हैं कि बेटा अच्छा से पढ़ो, अच्छा से तैयारी करो, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें कुछ बनना है। माँ बाप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को बहुत अधिक सहायता करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं और अन्य बच्चों के उदाहरण दे करके उन्हें आगे बढ़ने का एक संदेश देते हैं। उसी तरह ये बगुला का जो पुत्र था, जो अभी तक उड़ नहीं पाया था, उसे माँ बाप, उनके दोनों माँ बाप उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे और छोटे छोटे मछलियों के टुकड़े दिखाकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। बगुला भी बहुत बार प्रयास किया कि वो अब उड़ेगा, वो छोर तक पहुंचता था, पहाड़ के उस चोटी के छोर तक जहां से वो उड़ान भर सकता था, किंतु वह नहीं सक रहा था क्योंकि उसका जो आत्मबल था वो टूट चुका था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो उड़ने का प्रयास करेगा और इससे कूदेगा तो वो नीचे जाके मर जाएगा। इस चीज़ ने उसे इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया था कि वो नहीं सक रहा था अपने उड़ान को पूरा करने में। और इसी उड़ान को पूरा करने के लिए एक समय उसके पिताजी ने
वहाँ उसके लिए भोजन ले जाना बंद कर दिया। उसकी माँ ने भी अंततः उससे गुस्सा होकर के, उससे नाखुश होकर के उस गुफा में, या बोल सकते हैं उस घोंसले में भोजन का दाना देना छोड़ दिया, जिसे देखते हुए यंग सीगल बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वो भूखे ही सो गया। कुछ समय बाद जब वो दोबारा उठा तो उसने देखा कि उसके भाई बहन और उसकी माँ जो है वो नीचे खेल रहे हैं समुद्र में और मछली को पकड़कर खा रहे हैं और एक उड़ान के साथ सभी एक साथ घूम रहे हैं। इस चीज़ को देखकर यंग सीगल का मन टूट गया और उसने अंततः कोशिश किया कि नहीं, मैं उड़ूंगा और मैं अपने माँ बाप के काबिल बनूंगा, जो वो मुझे बनाना चाहते हैं, जिस तरह वो मुझे उड़ाना चाहते हैं, जिस तरह मुझे वो एक स्थान में पहुंचाना चाहते हैं, मैं वो स्थान पाऊंगा। और इस चीज़ को देखते हुए द यंग सीगल जो था, वो छोटा सा जो बगुला का बच्चा था, वो उड़ना शुरू करता है। वो समुद्री जीव, वो समुद्री पक्षी उड़ने का प्रयास करता है और वो उड़ता है, और जैसे ही वो पहाड़ी से कूदता है वैसे ही उसके पंख अपने आप फैल जाते हैं और वो पंख हवा की गति के साथ बहुत तेज से जमीन को छूता है और वापस उड़ जाता है। समुद्र के पानी को छू करके उसने सबसे पहला अपना शिकार किया था। मछली के एक छोटे से बच्चे को पकड़ करके उसने हवा में उछाल के उसे खाया, और इस तरह से उसने अपनी जीत को अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों के समक्ष प्रस्तुत किया। उसकी ये कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपने ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी परेशानी हो, शिक्षा से लेकर के आपके जीवन का हर परेशानी का हल आपके पास है। जब तक आप उसका सामना नहीं करते हैं, आपको ज़िंदगी में हर तरह की परेशानी आएंगी, लेकिन उसका सामना करना आपका दायित्व है। आपके माँ बाप, आपके शिक्षक, आपके गुरु और आपका जो भी मित्र है वो आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना उसमें आपको होता है। इस तरह से यंग सीगल को उसका अधिकार मिलता है, और द यंग सीगल जो था वो अपने जितने भी काम थे वो करके दिखाता है, नए नए कर्तव्य करता है, और इन कर्तव्यों से उनकी माँ और उनके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनके साथ स्वर में स्वर मिला के गाना गाने लगते हैं। तो आशा करते हैं द यंग सीगल की कहानी आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।